हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के बेस इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि थार रेगिस्तान। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट भारत में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट भारत में पेश किया जाता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि साहित्य, विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र, ठीक है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन-सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि आर्यभट्ट था, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि CO2 और मीथेन उत्सर्जन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों बी यानी कि बृहस्पति, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि 1885 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 1935 यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात में अंधापन हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी विटामिन ए की कमी से। इस कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है जिसके कारण अंधापन हो सकता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि प्रतिभा पाटिल, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि 1982 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में कौन-सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि असम, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों लद्दाख, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जवाहर नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि NH-44, ठीक है?